बुलेटिन में सबसे पहले ईरान अमेरिका जंग बंदी के हवाले से अहम खबर। अमेरिका ईरान देर पास जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल ईरान का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ ईरान के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। दौरे का मकसद ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने गुज़िश्ता रोज़ टेलीफोनिक राबते के दौरान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया था। याद रहे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका ईरान जंग के दौरान इससे पहले भी 2 बार ईरान का दौरा कर चुके हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान मुआशी और अस्करी लिहाज से मुकम्मल तौर पर हालत जंग में है। दुश्मन ईरान को नाकाम देखना चाहता है। दुश्मन ने ईरान को वेनेज़ुएला बनाने का सोचा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरानी अवाम के इत्तेहाद से ईरान ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। तेहरान में तकरीब से खिताब करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि ईरानी हुकूमत मुश्किलात के सामने मजबूती से डटी हुई है और गैर कानूनी जंगी हालात में ईरानी अवाम की खिदमत के लिए कोशां है। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि फ़ौज, मुंतज़मीन, कानून साज, जज, दानिश्वरों और जंगी मुश्किलात झेलने वालों के मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ से हम मुफ़ाहमती याददाश्त तक पहुँचे थे। तमाम माहिरीन ने मुफ़ाहमती याददाश्त के अमल को मसलहत, इज़्ज़त और दानाई करार दिया। मुफ़ाहमती याददाश्त की मुखालिफत करने वाले मामलात को दुरुस्त अंदाज में नहीं समझते। दूसरी जानिब ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने एक बार फिर खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की मुआशी जंग में मदद करने वाले ममालिक के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। एक इंटरव्यू में ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा कि वो तमाम पड़ोसी ममालिक से कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ मुआशी जंग में शरीक न हो, वरना ईरान उन्हें भी दुश्मन समझेगा। जंग बढ़ाना नहीं चाहते, मगर ईरान के पड़ोसी ममालिक ने मुआशी जंग से अमेरिका से ताउन किया तो हम उनके मफादात पर ज़रब लगाएंगे। तेल का एक कतरा भी खलीज फ़ारस से आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजरने देंगे। यही नहीं, खलीज फ़ारस से तेल दरामद के लिए इस्तेमाल दीगर रास्तों को भी निशाना बनाया जाएगा। अमरीकियों ने इनकलाबी ईरान के मुखालिफ गिरोहों से मुलाकातें की तो वहाँ भी हमला किया जाएगा। अमेरिका के साबिक़ वज़ीर दिफा लियोन पेनेटा ने तस्लीम किया है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस इस बात से आगाह है कि ईरान के खिलाफ छेड़ी गई मुआशी जंग से अमेरिका को कामयाबी नहीं मिलेगी। एक इंटरव्यू में साबिक़ अमेरिकी वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ बंद करके अमेरिका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप इंतज़ामिया के हालिया इक़दाम तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सके। Continues to close the Straits of Hormuz, putting economic pressure on the United States, and basically firing missiles at our allies in the Arab world. Both are hoping the other side will give. I don't see that happening. Our intelligence makes clear that economic pressure alone is not going to have Iran be willing to come to any kind of agreement on ending the war. अमरीकी फ़ौज के साबिक़ ऑफिसर सेड्रिक लेहटन ने कहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से ईरान को ग़ज़ाई अजनास और तिब्बी सामान की फ़राहमी में रुकावटें डालना जंगी जुर्म के बराबर होगा। सीएनएन के सहाफ़ी वुल्फ ब्लिट्ज़र के इस सवाल पर कि रूस और चीन समेत इन ममालिक पर अमेरिका पाबंदियाँ लगाने वाला है जो ईरान को ग़ज़ाई अजनास और तिब्बी सामान देंगे, सेड्रिक लेहटन ने कहा कि मौजूदा आलमी क़वानीन के तहत ऐसा करना जंगी जुर्म के मुतरादिफ होगा और इसे दीगर ममालिक का अमेरिका से मुताल्लिक़ रवैया भी तब्दील हो सकता है, क्योंकि इस पर आलमी सतह पर बहुत चीख पुकार मचेगी। ईरानी हैकर्स ने गुज़िश्ता माह बरतानवी बिजली घर पर गैर मामूली साइबर अटैक किया था। बरतानवी अखबार के मुताबिक ईरानी साइबर अटैक के बाद बरतानवी बिजली घर 4 रोज़ तक बंद रहा और ऐसा पहली बार हुआ कि ईरानी हैकर्स साइबर हमले में किसी बरतानवी तंजीम को बंद करने में कामयाब हो गए।
برطانوی حکام نے سیکیورٹی وجوہات کے پیش نظر متاثرہ بجلی گھر کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار 24 سے 28 اگست تک برطانیہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ دورے کے موقع پر ہم برطانوی حکام اور عالمی اداروں کے نمائندوں سے ملیں گے۔ اسحاق ڈار برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملیبن، وزیر مملکت برائے پاکستانیز اسٹیفن ڈاوٹی اور برطانوی حکومت کے دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں بحری جہاز MT Honor 25 پر صومالی قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے پاکستانی عملے کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ نائب وزیر اعظم دولت مشترکہ کے سیکرٹری جنرل، برطانوی اراکین پارلیمان اور برطانیہ میں پاکستانی نژاد کمیونٹی کے نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اطلاعات اطاعت تارڑ نے کہا ہے کہ امید تھی کہ ریسکیو اہلکار سپاٹنک ماؤنٹین سے کوہ پیما ڈاکٹر اسما کی میت واپس لانے کے لیے کیمپ 3 پہنچیں گے۔ ریسکیو ٹیم کیمپ 3 کے قریب پہنچ گئی تھی، لیکن شدید برفباری اور خراب موسم کے باعث ریسکیو ٹیم کو واپس لوٹنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ میت کی واپسی کے لیے ہیلی کاپٹر کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ گلگت حکومت اور فورسز کمانڈ ناردرن ایریاز کے درمیان رابطہ ہو چکا ہے۔ مشکل حالات میں متبادل اقدامات کے ساتھ جو بھی ممکن ہوا کیا جائے گا۔ خیرپور میں کوٹ ڈی جی کے قریب مہران ہائی وے پر ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی ہے۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے انجینئر فیصل گلزار جاں بحق، ان کا دوست زخمی ہو گیا۔ مقتول کے برسا کا لاش قومی شاہراہ پر رکھ کر احتجاج۔ قومی شاہراہ پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ شہریوں نے ملزمان کی فوری گرفتاری اور امن و امان کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ کراچی میں رواں سال مختلف ٹریفک حادثات میں 603 افراد جاں بحق اور 7467 زخمی ہو چکے ہیں۔ ریسکیو حکام کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ہیوی گاڑیوں کے حادثات میں شہریوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوئے، جن میں اب تک 184 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو اعداد و شمار کے مطابق ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہونے والوں میں 463 مرد، 73 خواتین، 67 بچے شامل ہیں۔ دوسری جانب زخمیوں میں 5649 مرد، 1322 خواتین اور 496 بچے شامل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال ہیوی گاڑیوں کے حادثات میں 184 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ڈمپر کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 12 رہی، جبکہ ٹریفک حادثات میں 84 افراد جاں بحق ہوئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 46 افراد جاں بحق، جبکہ مزدا کی ٹکر کے نتیجے میں 18 اور بس حادثات میں 24 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات کے یہ اعداد و شمار سڑکوں پر حفاظتی اقدامات اور ٹریفک قوانین پر مؤثر عمل درآمد کی ضرورت کو نمایاں کرتے ہیں۔ کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں 4 روز سے بجلی کی بندش کے خلاف علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر دھرنا دیا، احتجاجاً ٹائر چلائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی کی طویل بندش سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ بجلی نہ ہونے سے پینے کے پانی کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال ابراہیم حیدری میں طبی امور بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اور ملک کے بڑے شہروں میں مہنگی بجلی اور پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 8ویں روز بھی جاری ہے۔ کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکمرانوں نے عوام سے جینے کا حق چھین لیا ہے، یہ ظلم کسی طور قابل قبول نہیں۔ جماعت اسلامی کی جانب سے گورنر ہاؤس کے باہر جاری دھرنے کے 8ویں روز مختلف سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے دھرنے میں شرکت کی۔ منیم ظفر نے کہا کہ دھرنے میں شریک خصوصی افراد بھی شریک ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ایک قوت بن جائیں، مزاحمت کریں، یہ قوت بڑے بڑے ظالموں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کل بھی شہر کے بڑے علاقوں میں بجلی اور پانی کی کمی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ شارع فیصل کے بعد اگر شہر کی کوئی بہترین سڑک تھی تو وہ یونیورسٹی روڈ تھی۔ آپ نے کیا کمال کیا کہ اگر آپ نے FWO کو ٹھیکہ دے دیا اور اگر سڑک
दाएं बाएं मोटरेबल भी हो जाए, चलें, ऐसे ही सही आवाम को कुछ रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ज़रा ये तो बताएं कि BRT का क्या बना, ज़रा ये तो बताएं कि BRT का वो मंसूबा जो 2016 में आपने जिस पर काम का आगाज़ किया, 19 में फैसिलिटी बनी, 22 में काम शुरू हुआ और कहा यह गया कि 24 में काम मुकम्मल हो जाएगा। 24 भी गुजर गई, 25 भी गुजर गई, 26 भी गुजर गई। रहीम यार खान के इलाके रहमान कॉलोनी में एक रोज़ कबल लापता होने वाले 14 साला लड़के की लाश मिल गई। वालिदैन ने सुबह जाहिर किया है कि बेटे को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है और वाक़े की हर पहलू से तहकीकात की जा रही हैं। पंजाब 6 साल तक बल्दियाती निज़ाम बल्दियाती इदारों से महरूम रहा और बिल आखिर 2021 में ख़त्म होने वाली बल्दियाती हुकूमत अब दिसंबर जनवरी में 6 साल की ताख़ीर के बाद इंतखाबात के नतीजे में दोबारा कायम होने जा रही है। इस दौरान बल्दियाती इदारों की निचली सतह पर क्या काम होता रहा, इस बारे में आपको तफसीली रिपोर्ट बताएंगे इरफान नज़ीर। चेयरमैन नाज़म जब काउंसलर नहीं थे तो पंजाब की 4000 यूनिट काउंसलों में सेक्रेटरी, छोटा अमला और हर टाउन में मौजूद एक असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट काम चलाता रहा है। लोग बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और निकाह नामे की रजिस्ट्रेशन के लिए आते रहते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, कंप्यूटराइज मैरिज सर्टिफिकेट, तलाक के और डेथ के काम करते हैं। अवाम का कहना है कि नए सिस्टम में उम्मीद है चेयरमैन और काउंसलर खुला और तलाक के केसों में सालसी समेत गली महल्ले में सड़कों और सीवरेज का काम करवाएंगे। बड़ी उम्मीद अल्लाह के धरती के सारे ये लाजमी जो है ना गलियां बनेंगी, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, लेकिन हर काम का रूल रेगुलेशन और टाइम है सर। अल्लाह करे कोई इनको थोड़ा रहम आ जाए, हम आवाम पे कुछ बेहतरी हो जाए। अवाम की अक्सरियत का कहना है कि कोई भी हुकूमत मकामी हुकूमतों को दिल से पसंद नहीं करती। अरकान असम्बली भी बल्दियाती काउंसलरों को इख्तियारात और तरक्याती कामों में सरकारी वसाइल खर्च करने में अपना हरीफ समझते हैं। इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर।